कुछ देर बाद रूही की सौतेली माँ उसके पास आकर कहती है कि हमें उस घर में जाना है जो तुम्हारे नाम है, क्योंकि वो संपत्ति हम बेचना चाहते हैं। अब यहाँ हम जान पाते हैं कि रूही अपने सपनों में अक्सर अपनी माँ को मरता हुआ देखती है बार बार, यानी वो उनकी मृत्यु के सदमे से बाहर नहीं आ पा रही। अब अगले दिन रूही अपने उसी घर में जाती है जो शहर से काफी दूर एक जंगल में था। घर काफी पुराना हो गया था। खैर, रूही अंदर जाती है और जब वो तहखाने का दरवाजा देखती है तो उसे ताले के अलावा कीलों से भी मजबूती से बंद किया हुआ था ताकि ये खुल ना पाए। ऊपर कुछ कागज भी लगे हुए थे जिन पर मंत्र जैसा कुछ लिखा था और चित्र भी बने हुए। कुछ देर बाद रूही की सौतेली माँ भी अपने बच्चों के साथ यहाँ आ जाती है। वो रूही की छोटी बहन को भी अपने साथ लेकर आई थी। ये लोग फैसला करते हैं कि हम घर के कागजात और कुछ जरूरी सामान ढूंढेंगे और फिर कल वापस चले जाएंगे। अब रूही अपने कमरे में चली गई जहाँ उसका सौतेला भाई उसके लिए खाना लेकर आया, क्योंकि वो रूही को अपनी बहन समझता था और उसका ख्याल रखा करता था। वो जब बाहर गया तो उसकी बहन निशा उसे औजारों वाला बक्सा देकर कहती है कि ये लो, तहखाना खोलो, क्या पता वहाँ कोई जरूरी सामान हो। उधर रूही जब एक कमरे में गई तो वहाँ उसे बड़ी ही अजीब चीजें मिलती हैं जो काले जादू में इस्तेमाल होती हैं। वहाँ उसे अपनी तस्वीर भी मिलती है जो देखकर वो हैरान रह गई कि ये यहाँ कैसे। अब निशा तहखाने के दरवाजे पर लगे सभी कागजों को हटा देती है और उसका भाई कीले हटाकर ताला भी तोड़ देता है। और अब जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से एक हवा का झोंका सबको छूकर उनके पास से गुजर जाता है। फिर वो हवा का झोंका अस्पताल में रघुवीर के पास भी पहुंच गया और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी उसके मुंह से बालों का गुच्छा निकलने लगा जो बहुत लंबा था और वो बाहर आते आते इतना बढ़ जाता है कि उसकी गर्दन और चेहरे से लिपट गया। वो बाल रघुवीर का गला घोंट देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है।